जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ऐसे में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मूलाधार चक्र यदि किसी व्यक्ति का अनबैलेंस हो जाता है तो उसके जीवन में क्या क्या समस्या आती है, इससे संबंधित मैं इसका भाग 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका पहला भाग डाला हुआ है, जिन्होंने वह भाग नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख लें। तो अब आगे जान लेते हैं कि क्या क्या समस्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आती है। क्योंकि किसी व्यक्ति का यदि मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाता है तो ये समझ लीजिए उसका बेस ही कमज़ोर हो जाता है, बेस ही असंतुलित हो गया है। जिस व्यक्ति का बेस असंतुलित हो जाता है वो क्या कर सकते हैं, आप ये इस बात को सोचिए। तो हम जान लेते हैं और क्या क्या समस्याएं आती है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में। यदि किसी का मूलाधार चक्र असंतुलित होता है, वह अपने आप में काफ़ी अपने आप को भयभीत महसूस करता है। ऐसा लगता है, अजीब सा डर उसको लगा रहता है। उसको ऐसा लगता है पता नहीं मेरे साथ एकदम से क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा मेरे साथ। और बहुत से विचार, नकारात्मक विचार ऐसे व्यक्तियों के अंदर चलते रहते हैं और अजीब सी चीज़ें ऐसे व्यक्तियों के जीवन में घटित होती रहती है। अगर अलग अलग सी चीज़ें ऐसे व्यक्तियों के जीवन में घटित होती है, फिर वह सोचते हैं मेरे साथ तंत्र हो गया, मंत्र हो गया। यह तंत्र मंत्र की बात नहीं है, आपका जो मूलाधार चक्र है वो अनबैलेंस हो गया है, वो असंतुलित हो गया है। यदि आप उसको संतुलित कर ले तो आपके जीवन की यह समस्याएँ दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी हल्का अपने जीवन में आप महसूस करेंगे ऐसे व्यक्ति। दूसरी समस्या यह आती है, यदि किसी का मूलाधार चक्र असंतुलित है तो भावनात्मक और शारीरिक रूप से अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं। सोचते हैं कि कोई भी कार्य मेरे बस की तो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई भी कार्य अगर इनको मिल जाए, कोई नए काम में इनको मिल जाए तो ये एकदम से अपना जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल लूज़ कर देते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। नहीं, किसी कार्य को एकदम से कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते हैं और अच्छे से भी नहीं कर पाते हैं। जो आसान से आसान काम भी होता है वो भी नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यह समस्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आती है। दूसरी बात है, यदि अपने आप में अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में एक सक्षम होते हैं। यह इनके समझ नहीं आता किसी के सामने अपने विचारों को रखे कैसे। बहुत सी बातें इनके अंदर तो होती हैं, सोचते हैं ये कहूँगा वो कहूँगा, लेकिन वो बातें दूसरों के सामने कहने में यह हिचकिचाते हैं, अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते और दूसरे व्यक्ति भी इनकी बातों को फिर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ये भी समस्याएं इन व्यक्तियों के साथ बनी रहती हैं। यदि इन व्यक्तियों को कोई जिम्मेदारी दे दे, यदि इनके सामने ऐसी कोई समस्या आ जाए जिसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो, तो यह उसको बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे, उसको बिल्कुल भी उसको हल नहीं कर पाएंगे, उसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अपने एकदम से, मैंने अब बताया ना आपको, एकदम से कॉन्फिडेंस बिल्कुल इनका लूज़ हो जाता है। बिल्कुल भी उस समस्या को संभाल नहीं सकते, ना उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको हल कैसे करें ये दूसरे पर निर्भर एकदम से हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति इनकी हेल्प करे, लेकिन जब ये खुद अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं फिर इनको समझ नहीं आता कि कैसे निकले, कैसे बाहर निकले, किसकी सहायता ले। और हमेशा दिमाग में ऐसा रहता है, दूसरों के ऊपर शक करते रहते हैं, शंका इनके दिमाग में रहती है, कोई मेरे साथ ये ना कर दे, वो ना कर दे। यदि इनके पास पैसा होता है तो इनके दिमाग में डर रहता है, शक रहता है कि कोई मेरे पैसों को हड़प ना ले या मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। बहुत सी बातें इनके दिमाग में चलती रहती है। यह अपने आप में काफ़ी खोए खोए महसूस करते हैं, अपने आप ही अपने विचारों में ही खोए खोए रहते हैं। बहुत से विचार अपने आप में चलते रहते हैं इनके अंदर। कुछ ना कुछ कहानियाँ अपने आप में बनाते रहते हैं। ये सोचते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके बिल्कुल विपरीत होता है इनके साथ। तो ऐसे विचार भी इनके अंदर चलते हैं और यह विचार भी नकारात्मक ही होते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो यह बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, मतलब कुछ भी कार्य अपने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपना ही नुकसान करेंगे ऐसे व्यक्ति यदि इनको गुस्सा आ जाए। तो गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि गुस्सा तो सभी के लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका मूलाधार चक्र असंतुलित है, ये कुछ भी कर सकते हैं गुस्से में, कुछ भी दूसरों को के साथ, मतलब कि इनका मूलाधार चक्र बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे व्यक्तियों का। मैंने आपको पहले ही बता दिया। और भी बहुत सी चीज़ें इनके जीवन में घटित होती है, जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी। अब मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार इसको बैलेंस किया जाता है। और यदि आपके जो किसी का तत्व होता है, यदि वह अनबैलेंस हो जाए तो क्या क्या समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती है, वह भी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। इन वीडियो को कोई डालना नहीं चाहता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। डालना इसलिए नहीं चाहता है, सबको पैसा चाहिए, वह चाहते हैं हम तंत्र मंत्र की जो साधनाएं देगा दूसरों के जीवन में, जो है दूसरे से पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं ऐसे व्यक्ति।
तो कोई नहीं डालना चाहता है इस प्रकार की वीडियो। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जेन्युइन है मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो मैं चाहता हूँ कि वह ऐसी वीडियो डाले। किसी का चैनल है तो इस तरीके का तंत्र मंत्र का, ऐसे तंत्र मंत्र की हमेशा वीडियो ना डाले, ऐसी भी वीडियो डाल दे जिससे किसी का भला हो सके, वह जान सके, तंत्र मंत्र के पीछे ना भागे ज़्यादा, तो खुद से भी अपने जीवन में कुछ कर सके, जिससे उसका पैसा भी बच जाए और उसका समय भी बर्बाद ना हो। तो हमेशा लालच के पीछे भागना भी ठीक नहीं है। तो आज मैंने आपको बता दिया है कि यदि किसी का अनबैलेंस हो जाता है मूलाधार चक्र, तो क्या क्या समस्याएं आती है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को तो शेयर करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और वीडियो को तो शेयर मैंने आपको बता ही दिया करना है, और वीडियो को लाइक करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। जय श्री राम।